वेलकम टू माय चैनल। आज हम जा रहे हैं एक डिस्प्ले हाउस देखने। डिस्प्ले हाउसेस ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे होते हैं। इससे हमें क्या पता चल जाता है कि हमारे घर कैसे दिखेगा जब हम उस घर को बुक करते हैं। यहाँ पे घर बनाने से पहले यहाँ पे कुछ कुछ अच्छे अच्छे मॉडल्स दिखाया जाता है। ये इसी तरह का है जैसे कि आप सामान खरीदने जाते हो और उस सामान का डिस्प्ले होता है और आप उस सामान के डिस्प्ले देख के आपको पता चल जाता है कि इसका क्वालिटी कैसी है, ये किसे दिखेगा और आपको अच्छा लगता है कि नहीं। हमने भी कई सारे डिस्प्ले होम देखने के बाद हमें अपना खुद का घर जब बनाए तो उनमें से एक डिस्प्ले होम जो हमें ज़्यादा ही पसंद आया, हमने उसको सिलेक्ट किया। हम जिस एरिया में रहते हैं उसका नाम है उडली। उडली एक स्टेट है, तो हर स्टेट में कुछ बिल्डर्स आते हैं, लैंड खरीदते हैं और वहाँ पे अपना डिस्प्ले हाउस बनाते हैं। तो लोग जब आते हैं उस स्टेट में लैंड खरीदने तो वो घर भी देखते हैं और अगर उनको वो घर पसंद आया तो वहाँ पे अपना बुकिंग भी कर सकते हैं इस घर को बनाने के लिए। उस डिस्प्ले होम से उनको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि घर का क्वालिटी, बिल्डर का रेपुटेशन, बिल्डर के बारे में बहुत कुछ जानना। उनको ये भी पता चल जाता है कि घर उनके लैंड में सूटेबल है कि भी नहीं। फिर चलते हैं और इस डिस्प्ले विलेज का हाउस टूर भी लेते हैं। तो ये डिस्प्ले विलेज मेरे घर से काफ़ी पास में था, क्योंकि मैंने अभी बताया कि मैं उडली स्टेट में रहता हूँ और उडली स्टेट में कई सारे डिस्प्ले विलेज होते हैं। हम बस उसमें से एक घर देखने जाएंगे और बाकी के घर हम आपको कभी और दिखाएंगे। तो अब हम बाइक निकाले और चले अपने डिस्प्ले विलेज की तरफ। रास्ते में हम आपको थोड़ा दिखाएंगे उस साइड जहाँ पे अभी भी घर बन रहे हैं, पार्क्स बन रहे हैं, क्योंकि ये स्टेट काफ़ी नया है। इतना भी नया नहीं है, लेकिन जो एरिया अभी डेवलप हो रहा है वो काफ़ी नया है जहाँ पे हमारा घर बना हुआ है। हमारे घर से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे एक क्रीक एरिया भी है। क्रीक एरिया यहाँ पे एक नदी जाती है और यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे वो बूस बनाते हैं, बच्चों के लिए पार्क्स बनाते हैं, जो कि हमारे घर से 5 मिनट की दूरी है। हालांकि मुझे जब घर मिल रहा था तब मुझे एक लैंड ऐसा भी मिल रहा था क्रीक फेसिंग, लेकिन मैं पर्सनली क्रीक फेसिंग प्रीफर नहीं करता। बहुत सारे अलग अलग रीजंस भी होते हैं, लोग प्रीफर भी करते हैं, लेकिन मैं प्रीफर इसलिए नहीं करता क्योंकि जब बारिश होती है तो वहाँ से बहुत सारे रेप्टाइल्स, सांप, फ्रॉग्स, वो सब हमारे घर की तरफ भी आ जाते हैं। यही एक रीज़न था कि मैं कभी भी मन नहीं करता था कि क्रीक फेसिंग का घर लूँ या फिर लैंड लूँ। हालांकि मेरा घर क्रीक फेसिंग तो है नहीं, लेकिन वो सिर्फ क्रीक से 5 मिनट की दूरी पे है, बाय वॉक और बाय बाइक। व्हाट विल बी द टेक अवे, या फिर बोल सकते हैं कि आपको इस डिस्प्ले हाउस से क्या सीखने को मिलता है, या फिर आप इस वीडियो देखने के बाद आपको क्या पता चलता है। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर द इमिग्रेंट्स, या फिर जो आना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया अभी रिसेंटली, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। उनको पता चल जाता है कि चलो ठीक है, यहाँ पे घर बनाया बनाया भी मिल जाता है, जिससे हम देख के हमें पता चल जाएगा कि अगर हम अपना घर खुद से बनाएं, जैसे कि एक लैंड ले और फिर एक बिल्डर से बात करें और बिल्डर घर बनाता है, तो एंड में हमारा घर किस तरह से दिखता है। हालांकि अभी फ़िलहाल कुछ सिचुएशन थोड़ा चेंज हो चुका है, तो बहुत सारे बिल्डर्स बस्ट भी हो चुके हैं। बहुत सारे बिल्डर्स अभी घाटे में भी जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द रिसेंट कोविड सिचुएशंस, पर अभी आहिस्ता आहिस्ता फिर से सिचुएशन अच्छा हो रहा है। अगर आपको हमारे ऑस्ट्रेलिया में करंट सिचुएशन के बारे में जानना है कि यहाँ की इकोनॉमी कैसी चल रही है, यहाँ पे लाइफस्टाइल कैसी है, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग कैसी है, यहाँ पे एक्सपेंसेस किस तरह से हम हैंडल करते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊँगा उसके ऊपर। ये जो एरिया आप देख रहे हो ड्रोन शूट में, इस एरिया का नाम होता है उडली स्टेट, जो कि उडली एक डेवलपर होता है जिसने ये पूरा एरिया को खुद बनाया है। ये जगह मुझे बहुत पसंद आई थी जब मैं और मेरी वाइफ लिप्सा सबसे पहले आए थे यहाँ पे लैंड देखने के लिए, तो हमें ये जगह बहुत ही अच्छी लगी थी एंड वी डिसाइडेड दैट कि वी शुड बी बिल्डिंग आवर हाउस ओवर हियर एंड वुड लाइक टू स्टे इन दिस प्लेस। मुझे और लिप्सा को सबसे अच्छी बात ये लगी उडली में कि यहाँ पे बहुत सारे पार्क्स बने हुए हैं, जो कि बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे एक प्राइवेट स्कूल भी है, बैकसमर, जो कि वन ऑफ द बेस्ट इन द विक्टोरिया एज वेल। उसका एक ब्रांच यहाँ पे भी खुला हुआ है, जो कि अच्छा भी काम कर रहा है। और एक चीज़ जो हमें बहुत ही अच्छी लगती है उडली के बारे में, कि यहाँ पे जो लोग रहते हैं अलग अलग देश से रहते हैं, जैसे कि यूरोपियंस भी हैं, अमेरिकन्स भी हैं, मिडिल ईस्टर्न्स भी हैं और इंडियंस भी हैं। इंडियन, पाकिस्तानी बोल दो, बांग्लादेशी बोल दो, ये भी यहाँ पे रहते हैं। इसी वजह से ये एरिया में ना बहुत अच्छे से लोग एक दूसरे से मिलते हैं
और यूनिटी भी बनाए रखते हैं। अब हम चलते हैं वो घर देखने। आज हम जो घर देखने जा रहे हैं उसका बिल्डर का नाम है मिमोसा। मिमोसा एक बहुत ही रेपुटेड बिल्डर है। 4 साल पहले हम उनसे पहली बार मिले थे जब हम भी अपना घर बनाना चाहते थे। और ये जो बिल्डर है दे आर वेरी मच स्पेशलाइज्ड इन सिंगल स्टोरी, दे आर स्टिल वेरी न्यू इन द डबल स्टोरी। और हमें एक डबल स्टोरी घर बनाना था तो इसीलिए हम लोग वहाँ से नहीं बनवाए। नहीं तो मिमोसा के भी एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है सिंगल स्टोरी हाउसेस में, और अभी और नए नए डबल स्टोरी बना रहे हैं। और जो डबल स्टोरी घर हम देखने जा रहे हैं उस घर का नाम है ब्राइट 338। उस घर का इसलिए उन्होंने नाम दिया है ताकि ये एक मॉडल का नंबर है, ताकि आप इस मॉडल के हिसाब से आप अपना घर भी चूज़ कर सकते हो और बनवा भी सकते हो। इस डिस्प्ले होम का फ्लोर प्लान मैं आपको देता हूँ ताकि आप देख सको और पता चल जाएगा आपको कि ये इसका कन्फिगरेशन कैसे हुआ है, ताकि ईजी हो जाएगा आपको जब मैं आपको एक एक रूम दिखाना शुरू करूँगा। अभी सिर्फ 11 ही बजे हैं तो इसीलिए बहुत ही अर्ली टाइम होती है, अब इतनी भीड़ होती नहीं है, तो इट विल बी ईजी फॉर मी टू जस्ट शो यू द होल हाउस। एंट्री से हम अपना शुरू करते हैं। जैसे ही आप अंदर आओगे राइट साइड में आपको सबसे पहले एक स्टडी रूम मिलेगा, और ये स्टडी और ऑफिस रूम भी बोल सकते हैं। यहाँ पे आप अपना ऑफिस सेटअप कर सकते हो या फिर आपके बच्चों के लिए स्टडी रूम बना सकते हो, यहाँ पे वो टेबल लगा के वो पढ़ भी सकते हैं या फिर आप अपना ऑफिस का काम भी कर सकते हैं। क्योंकि कोविड के बाद मोस्टली लोगों ने वर्क फ्रॉम होम करना शुरू कर लिए थे, तो इसलिए हर घर में एक ऑफिस रूम भी बनाना शुरू कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं थिएटर या फिर टीवी रूम की तरफ। इन्होंने एक रूम भी बना सकते हैं जिसको हम थिएटर या टीवी रूम भी बोलते हैं। यहाँ पे बड़ा सा रूम होता है और वो उन्होंने उनको पूरा प्रोजेक्टर स्क्रीन, प्रोजेक्टर डिवाइस और थोड़ा स्टेप्स लगा के भी आपको अच्छे से देते हैं बना के। सीलिंग स्पीकर्स और प्रोजेक्टर ये सब लगा के आपको एक अच्छा सा थिएटर रूम का फील भी देता है। मैं और लिप्सा को जब भी टाइम मिलता है तो हम डिस्प्ले विलेज फिर से आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाते हैं इनके डिकोर देख के। क्योंकि ये जो सारे बिल्डर्स होते हैं इनके पास खुद के एक्सपर्ट इंटीरियर डिजाइनर्स होते हैं जो कि घर को बनाने के बाद सजाते भी हैं, ताकि जब कस्टमर्स आए उनको भी घर देख के अच्छा लगे। इसी वजह से हमें थोड़ा वो आइडियाज़ मिल जाते हैं जिसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं हम अपने खुद के घर में। अब चलते हैं बाहर और वहाँ से हम एंट्री हॉल से होके लॉन्ड्री रूम की तरफ दिखाने ले चलते हैं। ये उनकी एक छोटी सी लॉन्ड्री रूम होती है जहाँ पे नॉर्मली वॉशिंग मशीन, ड्रायर ये सब रखते हैं, और उसी के पास एक छोटा सा पाउडर रूम या फिर वॉशरूम भी बना सकते हो। पाउडर रूम का बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस होती है। इट्स नॉट ए बाथरूम, इट्स जस्ट अ वॉशरूम। सो बेसिकली वॉशरूम जाने के लिए या फिर टॉयलेट जाने के लिए ये काफ़ी यूज़ होती है जब गेस्ट आते हैं। फिर आप देख सकते हो यहाँ पे एक स्टोर रूम भी है। तो अब चलते हैं हार्ट ऑफ द हाउस जो कि लिविंग रूम होती है। ये एक ऐसी एरिया है जहाँ पे हम अपना सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, और हर घर में मोस्टली इन द डबल स्टोरी हमें उनकी सीढ़ियाँ बहुत पसंद आती है। यू कैन सी कि वहाँ का जो विंडो है कितना बड़ा है और कितना नेचुरल लाइट वहाँ से आता है जो कि इस रूम को काफ़ी ब्राइट भी रखती है। आप देख ही सकते हो कि लिविंग एरिया को उन्होंने कितनी अच्छे से सजाया है, जो भी देखेगा उनको अच्छा लगेगा। तो इसी वजह से हमें यहाँ से बहुत सारे इंस्पिरेशंस मिल जाते हैं कि हाँ हम भी अपने घर को थोड़ा इस तरह से सजा सकते हैं। तो अभी हम आपको किचन एरिया में दिखाते हैं जो कि हर लेडीज़ का सपना होता है कि उनकी किचन सबसे बेस्ट हो, और ये किचन भी कुछ बुरा नहीं था, बहुत ही अच्छा था। इसे कहते हैं बेंच टॉप, जो कि नॉर्मली ब्रेकफास्ट के लिए यूज किया जाता है, और ये अलग अलग साइजेस में आते हैं। जैसे कि जब मैंने उसको पकड़ा था तो वो 60 mm का था, उसको 30 mm भी करते हैं, 20 mm भी होता है। और ये आपको कैबिनेट्स ये सब मिल जाते हैं। जब आप अपग्रेड करते हो घर भी, जब घर बनता है तो एक बेस प्राइस में आता है, फिर उसमें आप अपग्रेड्स मारते हो। तो आप देख सकते हो कि इसमें अपग्रेड ये हुआ है कि इसमें सॉफ्ट क्लोजिंग कैबिनेटरीज हैं। बहुत सारे घर में जो कि बेस प्राइस में आपको कैबिनेटरीज मिलते हैं लेकिन सॉफ्ट क्लोजिंग नहीं मिलते हैं। और इस घर का और एक अच्छी चीज़ ये है कि उन्होंने 2 किचन रखे हैं, एक तो मेन किचन में है और एक बटलर के पेंट्री में भी उन्होंने गैस सेटअप किया है, ताकि इट विल बी ईजी फॉर द easy and convenient for the people to have different kind of cuisine if they want to prepare, and also good for the parties if they love to do parties. और एक भी अच्छी चीज़ होती है जिसमें जब आपकी फैमिली में कुछ लोग वेज खाते हैं कुछ नॉन वेज खाते हैं, तो यू कैन ऑल्सो सेग्रीगेट दैट।
हाउस टूर के बीच में मिमोसा के एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव अंदर आ गए थे, तो मुझे एक मौका मिल गया कि उनसे बात करके उनसे थोड़ा इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकूं कि अभी के टाइम पे कैसा मार्केट है, घर का प्राइसिंग कैसा चल रहा है और कितने कस्टमर्स भी अभी इंटरेस्टेड है घर बनाने के लिए। और ही वॉज़ वेरी हेल्पफुल और उसने मुझे काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी दिए, जैसे कि घर का प्राइस कितना है। उसने कहा कि अगर अभी के टाइम पे ये घर बिकेगा तो ये 1.1 मिलियन में लिस्टेड होगा, 1.1 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। और फिर उसने बताया कि अगर ये घर जैसा बना हुआ है, अगर इसी घर को एक कस्टमर बनाना चाहता है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस अभी 440K, जो कि 440,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में होता है। उस बंदे ने ये भी बताया कि ये घर 3 साल पुराना है और अभी तक लिस्टेड में नहीं है, और उनका प्लान ये है कि नेक्स्ट 3 इयर्स के बाद इस घर को वो लोग लिस्ट करेंगे और शायद उस टाइम पे एक घर का प्राइस कुछ 1.4 या 1.5 मिलियन हो जाएगा। तो अब चलते हैं बाहर की तरफ, जिसको हम बोलते हैं आउटडोर सीटिंग एरिया या फिर अल्फ्रेस्को। इस घर में उन्होंने स्विमिंग पूल बनाए थे और बहुत अच्छे से बाहर को सजाया गया था, गार्डन्स, ग्रीनरीज और पैटियो भी बनाया गया था। पता चला कि ये जो स्विमिंग पूल है ये एक हीटेड आउटडोर स्विमिंग पूल है, विच इज़ रियली ग्रेट। और ये स्विमिंग पूल बनाने के लिए भी उनको काउंसिल से परमिशन लेना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारा काम करना पड़ता है। और इट इज़ गुड अगर आपको 1.2 मिलियन में ऐसा घर मिलता है जिसमें स्विमिंग पूल, बारबेक्यू एरिया, आउटडोर सब कुछ बनाया जाता है, देन एक्चुअली इट आर्ट्स ऑफ द वैल्यू, क्योंकि आपको खुद से फिर कुछ ना बनाना पड़े, आपको सब कुछ पैकेज में ही मिल जाता है। सो या इट्स ए वेरी गुड डील एज वेल। ऑस्ट्रेलिया का एक कल्चर है, वो है बारबेक्यू कल्चर। यहाँ पे आते हैं तो लोग बारबेक्यू तो करते ही करते हैं। तो हर घर में आपको एक बारबेक्यू एरिया मिलता है, जैसे कि हमारे घर में भी एक बारबेक्यू है जिसे हम काफ़ी यूज़ करते हैं, विंटर हो या समर हो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। और यहाँ पे लोग बैठ के खाते हैं, एंजॉय करते हैं अपने फैमिली के साथ या फिर गेस्ट के साथ या फिर दोस्तों के साथ, फिर अपना लाइफ को एंजॉय भी करते हैं ऑस्ट्रेलिया में। ये सारे स्विमिंग पूल हो या गार्डन हो, इसको जो मेंटेन करने के लिए जो यूटिलिटीज़ होते हैं ना, जैसे कि पंप हो जाए या फिर जब मैंने आपको कहा ना हीटेड पंप, ये हीटेड स्विमिंग पूल है, तो उसका जो यूटिलिटीज़ रखते हैं उसका एक अलग सा रूम बनाया गया है जिसको वो लोग बोलते हैं यूटिलिटी रूम। और इसमें उन्होंने सब कुछ रखा हुआ है, मोटर्स देख सकते हो, पाइप, सब कुछ यहाँ पे है। तो अभी हम चलते हैं ऊपर की तरफ, जो कि उसका फर्स्ट फ्लोर होगा। नीचे का तो हमने आपको सब कुछ दिखा दिए, और शायद इसी वजह से लोग मोस्टली डबल स्टोरी में पर्सनली बहुत प्रीफर करता हूँ, क्योंकि हम ऊपर बहुत ही रेयरली जाते हैं, सिर्फ सोने के लिए जाते हैं, नहीं तो हमारा ऑलमोस्ट 80% टाइम हमारा नीचे ही करता है। इसीलिए मुझे डबल स्टोरी और एक चीज़ के लिए भी पसंद है, प्राइवेसी। जब गेस्ट आते हैं तो उनको आप अपने बेडरूम के होके नहीं जाते हैं, क्योंकि सिंगल स्टोरी में वो एक इशू रहता है, लेकिन डबल स्टोरी में वो डायरेक्टली आते हैं और आपके लिविंग एरिया में बैठते हैं, या फिर अगर आपके कोई और दोस्त हो जिसको आप अंदर लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हो। ऊपर भी उनके लिए एक सीटिंग एरिया रखा हुआ है जिसको आप ले सकते हो, उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। और ऊपर सारे बेडरूम बनाया जाता है। हाँ, आप अपना कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज कर सकते हो, अगर आपको चाहिए कि एक बेडरूम हम नीचे बनाएं तो आप वो भी करवा सकते हो बिल्डर से बात करके, और बिल्डर उसका एक अलग सा प्राइसिंग या फिर कॉस्टिंग करके आपको देता है। मास्टर बेडरूम ये है, और मास्टर बेडरूम के साथ जो बाथरूम अटैच होता है, मोस्टली ऑस्ट्रेलिया में कोई दरवाज़ा नहीं रखते, तो इसलिए उसको वो मास्टर एनस्वीट करके बोलते हैं। डिस्प्ले विलेज का मेन सिग्निफिकेंस ये होता है कि वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करे। इसी वजह से वो एक मॉडल पे बनाते हैं घर, कौन? बिल्डर्स। और ये जो बिल्डर्स जब घर बनाते हैं उसमें वो लोग सबसे टॉप नॉच वाले क्वालिटी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, ताकि उसको अच्छा दिखे, ग्रांड दिखे, स्पेशियस दिखे, ताकि कस्टमर्स को अच्छा लगे, एंड देन दे सिलेक्ट अकॉर्डिंगली। और जब वो सेल्स बंदे से कस्टमर्स बात करते हैं, देन दे कैन एक्चुअली चेरी पिक, या फिर वो वहाँ से जाके चुन सकते हैं कि उनमें से क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, या फिर कोई रूम आपको थोड़ा अलग सा चाहिए। तो इस सब का भी वो प्राइसिंग अलग होता है। जो घर आप देख के आते हो, जो घर आपको मिलता है, शायद से वही मिल जाए, या फिर वो चीज़ थोड़ा सा अलग मिले आपके खुद के टेस्ट के हिसाब से, या फिर आपके खुद के चेंजेस के हिसाब से। पर डिस्प्ले होम से आपको एक चीज़ तो पता चल जाता है कि घर का बिल्ड क्वालिटी कैसी है, घर को अगर आप बनाओगे तो आपको कैसे दिखेगा,
और क्योंकि और सारी चीज़ें नहीं चेंज होते हैं, जैसे मॉडल जो होता है वो मॉडल वैसा ही मॉडल रहेगा, बस अंदर की चीज़ें इधर उधर कर सकते हैं। अब हमारा ये हाउस टूर ख़त्म होने वाला है। जैसे कि मैंने आपको वादा किया है, मैं आपको एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं बहुत सारे डिटेल्स बताऊंगा कि यहाँ पे घर बनाने का पूरा प्रोसेस कैसा होता है, कहाँ से शुरू किया जाता है और क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं जो कि हम चेक करते हैं बिफोर वी एक्चुअली साइन द कॉन्ट्रैक्ट। और आपको मैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ स्पेसिफिक चीज़ें जाननी है तो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और फिर मैं आपको उसके बारे में एक अलग सा वीडियो बना के प्रेजेंट करूँगा। If you like this video and if you want to see more house tours like this, just to let me know in the comment section. Or for the timing, I have to sign off. So take care and goodbye.